हे एवरीवन, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको व्यूज़ कैसे अपनी वीडियो पे लेके आने हैं। वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की, जिसको देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो उसमें एक मेन चीज़ मैंने बताई थी कि आपको आपका CTR इंक्रीज़ करना है, यानी थंबनेल का जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, उसको इंक्रीज़ करना है। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैंने ये चीज़ तो बता दिया कि आपको CTR इंक्रीज़ करना है, लेकिन इंक्रीज़ कैसे करना है वो क्वेश्चन मार्क तो रह गया होगा आपके दिमाग में। तो मुझे ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई कि मुझे आपको ये चीज़ भी बतानी चाहिए कि आप अपना जो CTR है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है। और यूट्यूब पे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं इस चीज़ को बताते ही नहीं है कभी कि हमें CTR इंक्रीज कैसे करना है। सिर्फ बताते हैं कि भी CTR इंक्रीज करो, क्लिक थ्रू इंक्रीज करो आप, और जहाँ से आपके व्यूज़ आएंगे। ये सच्चाई है। अगर हमारा थंबनेल बढ़िया होगा तो व्यूज़ हमारे अपने आप आएंगे हमारे पास, लेकिन CTR इंक्रीज करना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं आज आपको बहुत 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 बेहतरीन जानकारी देने वाली हूँ जो आपने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखी होंगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका एक एक मिनट जो आप इस वीडियो को दोगे उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब को ओपन करती हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करना, आपके पास छोटा फ़ोन है, 4 इंची फ़ोन है, 5 इंची फ़ोन है या फिर 6 इंची फ़ोन है। मान लीजिए आपके फ़ोन की लेंथ कितनी भी है। अब आप अपने फ़ोन की लेंथ को देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो कितना इंची है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि यूट्यूब क्या कहता है कि आपका जो होम स्क्रीन है, जैसे मैंने यूट्यूब को ओपन किया है और ये मेरा होम स्क्रीन मेरे पास आ गया। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो एक यूट्यूब पे जब यूट्यूब को हम स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे, तो यूट्यूब का जो होम पेज है उस होम पेज पे सिर्फ 2 थंबनेल आपको देखने को मिलेंगे। देखना है, एक थंबनेल ऊपर, एक थंबनेल नीचे। आपका कितने भी साइज़ का फ़ोन हो, हर फ़ोन में आपको 2 ही थंबनेल शो होंगे। ये नहीं है कि आपके फ़ोन की लेंथ ज़्यादा है, लंबा फ़ोन है आपका तो आपको 3 दिखेंगे, नहीं, आपको 2 ही दिखेंगे। सबसे पहले इसका रीज़न समझिए। जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसको, तो यहाँ पे 2 ही थंबनेल दिखेंगे आपको। देखो, इसको ऊपर किया तो सेकंड थंबनेल आ गया, इसको ऊपर कर दूँगी तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट आ गई बीच में। ये देखिए, आपको इकट्ठे एक फ्रेम में सिर्फ 2 ही थंबनेल दिखाई देंगे। ये ऐसा क्यों? आखिर यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यूट्यूब जानता है कि वीडियो पे क्लिक करवाने के लिए थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ समझ के चलिए, जब आप एक थंबनेल को बनाते हैं तो आपका आधी स्क्रीन पे ना आपका थंबनेल शो होता है। तो समझिए इस चीज़ को कि थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है, जब हमारे स्क्रीन पे ये वीडियोज़ आती हैं, मान लीजिए मेरे चैनल पे अभी भी जो 2 वीडियो आई हैं, तो मान लीजिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे की, तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपने थंबनेल जो भी लगाया हो, थंबनेल पे अगर आपने लगाया है और मेरे सामने वीडियो आ गई तो 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड ये थंबनेल आपको शो होता है। उसके बाद जो वीडियो चलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने ऊपर करूँगी ना मैं इस चीज़ को, देखो इसका मैंने वीडियो को ऊपर किया, 1 2 3, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3, देखो चलना शुरू हो गई ना ये वीडियो। तो 3 सेकंड तक ही आपका जो थंबनेल है वो वीडियो के ऊपर रहता है, उसके बाद वीडियो चलना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को समझिए कि आपका थंबनेल आपको इतना अट्रैक्टिव बनाना और इतना ईजी बनाना है। अट्रैक्टिव प्लस ईजी वो क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, अपने थंबनेल पे बहुत सारे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर आप ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल अपने थंबनेल के ऊपर करोगे तो 3 सेकंड के अंदर कितना पढ़ पाएगा? यानी अगर आप ज़्यादा लिखते हैं, मान लीजिए थंबनेल देखो कितना इजी है, फर्जी बाबा, कितना आसानी से मैंने पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। चलिए नीचे चलते हैं हम। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत थंबनेल पे लिख देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ थंबनेल पे लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए इस भाई ने थंबनेल बनाया हुआ है, इस पर बहुत कुछ इसने लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। और भी दिखा देती हूँ मैं आप सभी को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थंबनेल पे लाइन्स की लाइन लगा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन्स लिख लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 सेकंड के अंदर लोग कितना पढ़ लेंगे उस चीज़ को? तो आपको कम शब्दों का इस्तेमाल करना है अपने थंबनेल पे, और जो मेन लाइन है, जो आपकी क्लिक वाले लाइन है, उसको विजिबल रखिए, थोड़ा सा बड़ा रखिए, अट्रैक्टिव रखिए, और कलर ऐसे चूज़ कीजिए। आपको कलर जो यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूट्यूब SEO फ्रेंडली कलर कौन से हैं, जो आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। जहाँ तक वीडियोज़ मैंने देखी हैं, मैंने कोई भी वीडियो आप तक ऐसी नहीं देखी जिसमें SEO फ्रेंडली कलर आपको बताए गए हों, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ। और आपको मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगे, उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है यहाँ से। देखिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप थंबनेल को नोटिस कीजिए। आप कोई भी थंबनेल लोगे यहाँ पे तो ये देखिए, अगर कुछ लोग फेमस हैं उनके थंबनेल तो चल जाते हैं क्योंकि लोग बिना पढ़े भी उन पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक नया यूट्यूबर है तो आपका जो थंबनेल है वो कम शब्दों के साथ आपको लिखना है। जैसे मैं अपना अगर थंबनेल दिखाना चाहूँ आप सभी को, तो मेरे थंबनेल आप देख सकते हैं, मैं बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ थंबनेल पे। ये देखिए, अगर आप मेरी वीडियोज़ के थंबनेल देखोगे तो मैं 2-3 लाइन लगाती हूँ, मैं बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होती है कि वीडियो मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है और क्या थंबनेल पे लिखा हुआ है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 3 सेकंड में आपको आपके ऑडियंस को अपना थंबनेल पढ़ाना है कि भाई मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है। ओके, अब एक चीज़ और आप समझिएगा, आपका थंबनेल क्या है? एक पोस्टर है आपकी वीडियो का। आपने वर्डों का इस्तेमाल कम किया, मान लिया, वेरी गुड, लेकिन अगर आपने एसईओ फ्रेंडली कलर्स को चूज नहीं किया तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं। एसईओ फ्रेंडली कलर क्या होते हैं? अगर आपने नोटिस किया हो तो आई कैची कलर बोलते हैं उनको। अब मान लीजिए मैंने कोई भी ब्लू कलर का कोई फॉन्ट यूज़ कर लिया, पीछे रेड कलर का बैकग्राउंड है, उस पर ब्लू कलर के फॉन्ट मैंने यूज़ किए, तो वो आई कैची नहीं बनता है क्योंकि हम उसको रीड नहीं कर पाते हैं। तो आई कैची कलर्स कौन से होते हैं? एसईओ फ्रेंडली कलर कौन कौन से होते हैं समझिए। आपको आपकी थंबनेल पे कोशिश करनी है वाइट, रेड, येलो, स्काई ब्लू, पिंक कलर, ऐसे कलर्स का आपको यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो एसईओ फ्रेंडली में आते हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ, कुछ आपको दिख रहे होंगे कलर्स, उन कलर्स को आपको चूज करना है। लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, आपको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि आई कैची हो, वो थंबनेल रीडेबल हो, पढ़ने में आसान हो, जिस पे ऑडियंस आराम से क्लिक पर आए, ऐसा आपको थंबनेल क्रिएट करना है। और मेरी मानिए, आप अपने थंबनेल पे येलो कलर और रेड कलर, वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी ऑडियंस को वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। अगर आप मेरे थंबनेल्स को नोटिस करोगे तो हमेशा मैं अपने थंबनेल पे येलो, रेड, वाइट, ब्लैक कलर का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, जिससे आपको वो थंबनेल पढ़ने में आसानी होती है और उसके बाद आप उस वर्ड को समझ पाते हैं और उस पर क्लिक कर पाते हैं। तभी तो मेरे व्यूज़ देखिए, अभी मैंने जो रिसेंट में वीडियो अपलोड की है आज ही, उस पर 1K व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। अभी जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उस पर 9K होने वाले हैं। अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले उस पर 3,500 व्यूज़ होने वाले हैं। परसों की वीडियो पे मेरे यहाँ पे 7,000 व्यूज़ हो चुके हैं, 2,500 व्यूज़, 12,000 व्यूज़ आपके सामने दिख रहा होगा, 4,000 व्यूज़, 3,500 व्यूज़, 9,000 व्यूज़ अगर आप देख पा रहे हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि मैंने यहाँ पे कोई फेक चीज़ आपको दिखा रही हूँ तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो आपको ऐसे वर्डों का और ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करना है जो आई कैची हो। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं दे रही हूँ। अगर इससे बेहतरीन नॉलेज अगर आपको कोई देने वाला मिल जाए तो आके आप मुझे बता सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक थंबनेल बनाने का एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ हमेशा आपको नोटिस करनी है, थंबनेल का जो सेंटर पॉइंट होता है, यस मान लीजिए ये थंबनेल है मेरे सामने, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये देखिए इस लड़की ने कितना बेहतरीन दिमाग लगाया यहाँ पे। जो ये बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होता है, मान लीजिए देखा चला गया ना, 3 सेकंड के बाद हमारी वीडियो चलना शुरू हो जाती है। तो थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, आपको कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। चलो मैं इंटरनेट को बंद कर देती हूँ एक बार, वरना ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। अब देखिए इन्होंने ये थंबनेल बनाया है, कितना खूबसूरत और यूनिक थंबनेल है, इजी बट क्लिकेबल। अब मैं आपको जो समझा रही हूँ उस चीज़ को समझिए। हमारी आंखें हमेशा कहाँ देखती हैं? सेंटर में देखती है, ना लेफ्ट ना राइट, नहीं देखती कभी भी। तो अगर आप थंबनेल पे कभी भी आपको नोटिस करना, अपनी आंखों से देखना, मेरे कहने पे मत जाइए। आप अभी अपने यूट्यूब को ओपन कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और वहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जो आपकी जो आईज़ है वो सेंटर में जा रही हैं, थंबनेल के सेंटर में, ना कि राइट में ना कि लेफ्ट में। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। तो आपको जो शब्दों का इस्तेमाल करना है वो बीच सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है आपको जो आई कैची हो। अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको थंबनेल के बीच में कुछ ऐसा लिखना है, थोड़ा वर्ड आपके बड़े होने चाहिए बीच में, ताकि जो ऑडियंस है उसकी आंखें जो बीच में हमेशा होती हैं। तो आपको आपके थंबनेल के बीच को फोकस करना है कि जो सेंटर पॉइंट है आपका वो कितना अट्रैक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको किस तरीके से इस चीज़ को करना है। एक और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, आपको आपके थंबनेल पे वो इमेज यूज करनी है जो बहुत अट्रैक्टिव इमेज हो, क्लियर इमेज हो। कुछ लोग मैं क्या देखती हूँ, वो इमेज कुछ भी लगा देते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है इमेज की वो अच्छी नहीं होती है और वो थंबनेल पे चिपका देते हैं, तो उससे आपका जो है ना भाई थंबनेल खराब हो जाता है।
प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि आप सनलाइट में जाके, जहाँ पे धूप की डायरेक्ट रोशनी आती है, जहाँ पे डायरेक्ट रोशनी में तो मत खड़े होइएगा, मतलब जहाँ पे आपका ना नॉर्मल आपकी रोशनी आ जाती है, वहाँ पे आपको कोई पिक्चर को क्लिक करना है। जरूरी नहीं आपके पास कोई भी हो, आप अपने कैमरे को कहीं पे रख के आप अपने थंबनेल के लिए पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो आपको एक क्लीन पिक्चर का यूज़ करना है और उसके ऊपर आपको फिल्टर ज़्यादा अप्लाई नहीं करने हैं कि सोचो कि भी मैं अगर मेरा स्किन टोन डार्क है तो मैं उसको बिल्कुल गोरा बन जाऊं या बन जाऊं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपकी ओरिजिनल जो फेस है उसको ऐसा ही रखना है। आपको बाद में जब आप थंबनेल को बना देते हैं उस पर आपको कलर ग्रेडिंग्स का यूज़ करना है, आपको उसके बाद आपको फिल्टर्स का यूज़ करना है, तो आपका जो पूरा का पूरा जो थंबनेल है वो इन्हेंस हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे आपको 2 इमेज दिख रही होंगी, साइड में देख सकते हैं आप। ये मेरा फिल्टर वाला आपको नॉन फिल्टर मतलब बिल्कुल सिंपल आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, मतलब थंबनेल दिख रहा होगा, और जो साइड में है वो कलर ग्रेडिंग वाला थंबनेल है। दोनों में कितना डिफरेंट है। मैंने अपने फेस पे अपनी इमेज पे कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं किया हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल मैंने यहाँ पे थंबनेल को यूज़ किया हुआ है, बल्कि उसको जो साइड में जो आप देख रहे हैं उस पर मैंने फिल्टर यानी जो हमारा कलर ग्रेडिंग जो हम करते हैं मैंने उस पर वो की हुई है, जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो भी इन्हेंस हुआ है और जो मेरे वर्ड्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो भी इन्हेंस हुए हैं। तो आपको भी बहुत दिमाग लगा के थंबनेल को क्रिएट करना है, क्योंकि थंबनेल है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ें आपको हमेशा ख्याल रखनी है। अब एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको, आपके थंबनेल पे आपको इमोजीज का इस्तेमाल करना है। इमोजीज, अगर आपका कोई हैप्पी थंबनेल है, कोई आप इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं और जिसमें आप हैप्पी हैं, तो वहाँ पे आपको हैप्पी इमोजीज का इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमारी जो इमोजीज हैं आज के टाइम पे अगर आपने नोटिस किया होगा, हम अगर व्हाट्सएप पे भी किसी के साथ चैट कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, चलो हम नेट को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे नीचे मैं लेके आ रही हूँ, ओके तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया था कि जैसे ये थंबनेल मेरे साथ आया, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ बैड न्यूज़, यूट्यूब न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट है, खतरनाक अपडेट। देखो यहाँ पे इन्होंने खतरनाक से गुस्से वाला इमोजी लगाया हुआ है ना। तो इससे क्या होता है ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इमोजी लगे होंगे। देखिए यहाँ पे फायर वाला इमोजी लगाया हुआ है, ओके, जितने भी टैग कैटेगरी के हैं और जितने भी देखिए यहाँ पे हैप्पी वाला लगाया हुआ है, जितने भी मतलब व्लॉग वाले हो गए, इन सभी के सभी पे ना थंबनेल पे इमोजी यूज़ किया जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर हम आज के टाइम पे अगर हम टाइपिंग भी करते हैं ना और कोई हमारा चुटकुला हमारे सामने आ जाता है तो हम हा हा करके लिखते नहीं है, बल्कि वो हंसने वाला इमोजी सेंड कर देते हैं सामने वाले को, तो हो गया हमारा काम। तो इमोजी आपके थंबनेल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इमोजीज को आपको ऐड करना है। हैप्पी पे हैप्पी, सैड वाले पे सैड, एंग्री वाले पे एंग्री वाला इमोजी। और इमोजी आपको आराम से जाके गूगल से मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इमोजीज पे कभी कॉपीराइट वगैरह नहीं आता है कि आप सोचो कि कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं, इमोजी वगैरह पे कॉपीराइट वगैरह नहीं आता है, ओके। तो आपको इमोजी वगैरह यहाँ पे ऐड करने। अब आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको सब कुछ करना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है थंबनेल के फॉन्ट्स, यस, सीटीआर बढ़ाने में जो थंबनेल के फॉन्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी नॉर्मल फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, आपके जो पिक्सल लैब में मिलते हैं, फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में जो थंबनेल के बनाने के जो फॉन्ट मिलते हैं, आपने वो वाले नॉर्मल फॉन्ट यूज़ कर लिए, लेकिन आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेंडिंग थंबनेल के फॉन्ट्स को देखिए कि आज के टाइम पे जो ट्रेंडी जो है वो कौन से चले हुए हैं। आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पॉपिंस बोल्ड, ठीक है, ये वाला चला हुआ है, अखंड बोल्ड चला हुआ है, और एक और था, बहुत सारे जो फॉन्ट्स हैं वो बहुत से चले हुए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो ट्रेंडिंग फॉन्ट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजे हुए हैं, आप जाके वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ट्रेंडी फॉन्ट जितने भी मेरे पास होते हैं मैं वहाँ पे भेजती रहती हूँ, इंग्लिश और हिंदी के दोनों के मैंने वहाँ पे भेजे हुए हैं। तो वहाँ से जाके आप बहुत सारे जो है ना फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ट्रेंडिंग फॉन्ट्स को फॉलो करना है, ये चीज़ आपको हमेशा ख्याल रखनी है। और एक और चीज़, ट्रेंडी थंबनेल। अब आप सोचोगे ट्रेंडी थंबनेल क्या होता है भाई जो भी चीज़ ट्रेंड में चल रही हो। मान लीजिए कोई चीज़ अभी ट्रेंड में चलती रहती है, यूट्यूब का तो रोज़ के ट्रेंड है कुछ ना कुछ। अब आपको ट्रेंडी थंबनेल बनाना है। अभी हाल फिलहाल में जो एक मूवी है द केरला, वो भी बहुत ट्रेंड में थी। कुछ टाइम पहले मनोज भैया की शादी ट्रेंड में थी, कुछ टाइम पहले सार्स जो था आरिफ और सार्स की दोस्ती ट्रेंड में थी। तो आपको आपकी वीडियो में कुछ ऐसा घुमा फिरा के ट्रेंड को लेके आना है जिससे आपका जो थंबनेल है वो क्लिकेबल बने। तो आपको ट्रेंडिंग थंबनेल को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आपको हमेशा ख्याल में रखनी है। आप इन टॉपिक्स को बस कवर कर लीजिएगा, आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा
और इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो आप मुझे आके बोल देना कि आपने फालतू में हमारा टाइम वेस्ट किया है, आपकी वीडियो से भी कुछ सीखने को नहीं मिला है। अब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर आप लॉन्ग क्रिएटर है या शॉर्ट क्रिएटर है, दोनों वीडियोस का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है, जो रेशियो है वो अलग अलग है। तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, अगर आप लॉन्ग वीडियो के लिए थंबनेल बना रहे तो लॉन्ग वीडियो का थंबनेल का साइज आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट के लिए बना रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो का आपका जो थंबनेल है वो परफेक्ट होना चाहिए साइज का। अगर आप साइज का ख्याल नहीं रखते हैं तो बिल्कुल भी आपका जो है थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। तो आपको एक परफेक्ट साइज में थंबनेल को क्रिएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कुछ किसी भी रेशियो में बना दोगे, किसी भी अगर आप साइज में बना दोगे तो उससे आपका जो है ना इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। अब मुझे बताइएगा, अगर आपको अब भी थंबनेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी वो इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।